इंडिया में हमेशा से संगम टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट रहे हैं। जैसे 3 नदियों का संगम इलाहाबाद, 3 समुद्रों का संगम कन्याकुमारी। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक यूनिक संगम जो है 3 राज्यों का संगम, और ये राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन तीनों राज्यों के संगम पर है चोरला घाट, जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये घाट दूर दूर तक केवल जंगलों और नदियों से हरा भरा है। हम पहुँचे थे मॉनसून के सीज़न में। मॉनसून और जंगलों का एक अनोखा रिश्ता है, जहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो दूसरा इसको और भी खूबसूरत बनाता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस खूबसूरत घाट की खूबसूरत जर्नी। सो दिस इज़ डे 2 इन गोवा, और अनएक्सप्लोर्ड गोवा को एक्सप्लोर करने में कल हमने देखा मदर होलैंड बीच, हार्ट लेक और बेताल बाटिन बीच बायोल्यूमिनेंस को देखने के लिए। तो डे 2 में आज हम जा रहे हैं गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में बसा हुआ चोरला घाट। चोरला घाट मॉनसून में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। तो चलते हैं, देखते हैं चोरला घाट में क्या है। हम सुबह 9 बजे गोवा से निकल चुके थे। गोवा से चोरला घाट की डिस्टेंस है अराउंड 60 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करने में समय लगेगा अराउंड 2 आवर्स का। अभी मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ते उससे ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि चारों ओर हरियाली है। ना सिर्फ फॉरेस्ट की बल्कि जगह जगह आपको लेक्स मिलेंगे, और क्योंकि ये रास्ता गांव से होके जाता है ओल्ड गोवा से, तो आपको ग्रीन फील्ड्स भी मिलेंगे। इस रास्ते में आपको बहुत सारे स्टॉपेज मिल जाएंगे जहाँ रुक के आप अपनी जर्नी को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमें मिला एक गांव में एक नदी का किनारा, नदी अपने फुल ब्लूम में थी, और हम यहाँ से एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश किए, बट इतने घने जंगलों में हमारा ड्रोन कहीं जाके पेड़ों में फंस गया। बाद हमने नदी के किनारे एक स्नैक्स के साथ छोटा सा पिकनिक मनाया, और बस उसके बाद हम आगे चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। ऑन द वे टू चोरला घाट बहुत सारे पॉइंट है जहाँ आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी बहती हुई नदियाँ, बाजू में आने वाले लेक, और अभी हम जा रहे हैं अंजुनेम डैम। ये आपको बिल्कुल ऑन द वे रास्ते पे मिलेगा, कहीं डी रूट होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस डैम की कोई एंट्री टिकट या फीस नहीं है। ये अंजुनेम गांव में ही है और कोस्टी रिवर में ये डैम बना हुआ है। डैम के अंदर से चारों ओर वैली का जो व्यू है ये इतना खूबसूरत है, जो अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट में भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डैम में नीचे नहीं भी जाते हैं तो भी आप ऊपर से बहुत ही सुंदर वैली व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। 100 to 150 सीढ़ियां उतरने के बाद आप पहुंच जाएंगे डैम एरिया में। और फाइनली डैम का वो अमेजिंग व्यू जिसने सीढ़ियों की सारी थकान को गायब कर दिया। हम इस डैम में आए हैं 15 अगस्त को, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और इस समय डैम के पानी को रिलीज किया जा रहा है। तो मॉनसून के दिनों की सबसे खास बात यही होती है कि आप यहाँ दोनों व्यू एंजॉय कर सकते हैं, विथ रेन विदाउट रेन। हमें आए हुए यहाँ केवल 5 मिनट हुए थे और बारिश शुरू हो गई। तो बस यही था इस रोड ट्रिप का सेकंड स्पॉट। अब हम आगे चलते हैं और अपनी रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। मॉनसून में घाट में रोड ट्रिप की सबसे खास बात यही होती है कि आपको हर 1 या 2 किलोमीटर में वाटरफॉल्स दिखते हैं। तो हमारा तीसरा स्पॉट है इस दिन का चोरला घाट व्यू पॉइंट। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप कोई भी अपनी बेस्ट मूवी देखे होंगे, VFX, अमेजन फॉरेस्ट, ये उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी पूरी जर्नी की थकान ना केवल इस व्यू को देख के गायब हो सकती है। हम इस व्यू पॉइंट में काफ़ी देर तक रुके रहे। कभी गिरती हुई बारिश, कभी रुकती बारिश, कभी उड़ते हुए बादलों को देखते देखते ही शाम हो गई, और तब हमने डिसाइड किया कि हमें आज की नाइट इस घाट में ही स्टे करनी है। तो बस हम चल पड़े रिजॉर्ट ढूंढने के लिए, और क्योंकि चोरला घाट में ज़्यादा रिजॉर्ट्स हैं नहीं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कभी आते हैं तो रिजॉर्ट की बुकिंग पहले ही कर लें। चोरला घाट में स्टे करने के लिए केवल 3 ही ऑप्शन हैं।
एक डेल्टा रिज़ॉर्ट जहाँ भी हम रुके हुए हैं, और इसके अलावा वुड नेस्ट और एक और रिज़ॉर्ट है, वो दोनों पैक थे तो हम यहाँ आए हैं। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा है। और अगर आप चोरला घाट आते हैं और सिर्फ सुबह से शाम तक विज़िट करके चले जाते हैं तो शायद आप वो मज़ा चोरला घाट का नहीं ले पाएंगे, क्योंकि घाट में ड्राइविंग स्लो हो जाती है तो आप बहुत ही कम जगह जा पाएंगे। तो आप जब भी आएँ तो चोरला घाट में स्टे ज़रूर करें। और ये जो डेल्टा है, इसके मैं आपको अभी व्यूज़ दिखाती हूँ। तो हमारा कमरा कुछ इस तरीके से जंगल के बीचों बीच था, और क्योंकि इस रिज़ॉर्ट में ज़्यादा कॉटेजेस नहीं हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और पीसफुल है। और यहाँ वाईफाई तो छोड़िए, मोबाइल के नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिलेंगे। तो ये है इस रिज़ॉर्ट का इन्फिनिटी पुल, जहाँ पुल के आगे आपको कंटिन्यूसली नदी फ्लो होती हुई दिखाएगी। आपको इस रिज़ॉर्ट की अगर डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। ये रिज़ॉर्ट 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, और जो फॉल है इसके आगे, वहाँ आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो ये रिज़ॉर्ट ना अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है इस घाट का। अगली सुबह होते ही हम गांव वालों से पूछते पूछते कुछ अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स की ओर चल पड़े। लोकल लोगों से पूछते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं पारवाड़ वाटरफॉल। और यहाँ पहुंचने के बाद आपको ये बात ज़रूर समझ आएगी कि इस जगह को मॉनसून का हेवन क्यों कहा जाता है। वैसे तो इस घाट में कई वाटरफॉल हैं, लेकिन हम उस वाटरफॉल को प्रेफर किए जहां हमें ट्रैक कम करना पड़े, क्योंकि इस घाट में बहुत ज़्यादा जोंक या लीच पाई जाती है, और हमने उस समय हाई बूट्स कैरी नहीं किए थे। ये वाटरफॉल इतने डेंस फॉरेस्ट के बीच में है कि हमें स्पॉट में पहुंचने के बाद भी वाटरफॉल की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, बट फॉग और पेड़ों के कारण वाटरफॉल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हमें वाटरफॉल भी दिखाई देने लगा। और ये है वो फॉल। ये इतने डेंस फॉरेस्ट के बीच में है ना कि फॉल बहुत बड़ा होने के बाद भी जंगलों के बीच कहीं गायब हो जा रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर में फॉग के साथ तो बिल्कुल ही इसका विजन ख़त्म हो जा रहा है। हमने सोचा कि ट्रैक करके नीचे चलते हैं, बट रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम बहुत टाइम तक ऊपर ही इस फॉल के साथ बैठे रहे। The best thing about this place is यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, तो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है। जहाँ वाटरफॉल के सामने एक हरा भरा जंगल था, तो वहीं बैक साइड में ये स्ट्रीम फ्लो होती है और यही आगे जाके वाटरफॉल बनाती है। ये प्लेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप कई घंटों यहाँ बिता सकते हैं। इस अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल के अलावा इस एरिया में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे सुरला वाटरफॉल, चोरला वाटरफॉल एटसेट्रा। क्योंकि हम बारिश के महीने में हैं तो ट्रैकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अक्टूबर के बाद आते हैं तो आप डेफिनेटली इन सारी जगहों में जाइए और कम से कम 3 दिन का समय लेकर के यहाँ आइए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चोरला घाट, और अभी हम जा रहे हैं गोकर्णा। तो हमारी ट्रिप में हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।